हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। अब आप लोगों का 4 तारीख से जेई मेंस 2 का एग्जामिनेशन होने वाला। बहुत लोगों का और बहुत लोग अभी बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हैं, तो बहुत लोगों का मेन क्वेरी ये है कि इतने कम टाइम में किस तरह से मैथ्स का रिवीजन किया जाए कि मैथ्स में अच्छा स्कोर कर ले। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छा अच्छे तरीके से बताएंगे कि मैथ्स में कौन से चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना चाहिए जो कि आपके जेईई मेंस में मार्क्स को बढ़ा देगा। तो अगर हम बात करें आसान चैप्टर में जो कि आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं और श्योर शॉट है कि उससे आएगा ही आएगा जेईई में और आप आराम से बना सकते हैं, तो उसमें वेक्टर और 3D। सबसे पहले अब वेक्टर और 3D का रिवीजन करें अच्छे से। वेक्टर और 3D बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान क्वेश्चन आता है जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। फिर अगर हम बात करें बाइनोमियल थ्योरम की, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम के साथ क्या होता है कि स्टूडेंट मेंटली उसको लगता है कि ये टफ है, बट बाइनोमियल थ्योरम जो है वो आसान सा चैप्टर है। अगर बाइनोमियल थ्योरम को थोड़ा सा दिमाग से किया जाए तो बाइनोमियल थ्योरम बहुत आराम से हो जाएगा 4 से 5 घंटे में, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम में एक एक्सपेंशन है, जनरल टर्म का फॉर्मूला है और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। और बाइनोमियल थ्योरम में पर्टिकुलर टाइप का ही प्रॉब्लम पूछा जाता है, जैसे 1 + x होल पे पावर 5 दे दिया और इसका दूसरा एक्सपेंशन दे देगा 2 - 1/x होल पे पावर 7, पूछ देगा x² का कोएफिशिएंट क्या होगा या x³ का कोएफिशिएंट क्या होगा। इस टाइप के प्रॉब्लम के पूछे जाने के चांसेस बाइनोमियल में बहुत ज़्यादा होते हैं। और बाइनोमियल एक छोटा चैप्टर है जिसको आप आसानी से जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा अगर हम बात करें तो सीक्वेंस सीरीज है। सीक्वेंस सीरीज में आपका एपी और जीपी है और एपी और जीपी से आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। और एपी एक ऐसा चैप्टर है जो आप क्लास 10th में भी इसका थ्योरी पढ़े हुए, तो थ्योरी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका कुछ पर्टिकुलर टाइप का प्रॉब्लम को अच्छे से देख ले और वही चीज़ जीपी के साथ है। जीपी आसान है, अगर आपको एपी आता है तो जीपी वैसा ही है। जीपी में कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है, बस थोड़ा फॉर्मूला में चेंजेस है। तो एपी और जीपी को फिर करें। बहुत लोगों का कंफ्यूजन है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कब करें। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बड़ा है चैप्टर है जिसमें स्ट्रेट लाइन और सर्किल आता है। स्ट्रेट लाइन और सर्किल बड़ा चैप्टर है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप हमेशा लास्ट के लिए रखें। अगर आपके पास टाइम बचता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से रिवाइज करें और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सबसे पहले आप कॉनिक सेक्शन के लिए जाएं। याद रखें, क्योंकि कॉनिक सेक्शन का जो अब सिलेबस है वो बहुत छोटा सिलेबस है, केवल स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन और सर्किल को बात के लिए रखें। स्ट्रेट लाइन का खाली एक फॉर्मूला आप अच्छे से, स्ट्रेट लाइन का बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए। स्लोप क्या होता है, फिर इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि किसी पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। उसके बाद आप कॉनिक सेक्शन को पहले तैयार करें। उसके बाद टाइम बचता है तो स्ट्रेट लाइन के लिए जाए, फिर टाइम बचता है तो सर्किल के लिए जाए। ये सीक्वेंस आपको रखना चाहिए। फिर आप जा सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्पेशली रिलेशन बिटवीन द रूट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आप जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करें। याद रखें, रिलेशन बिटवीन द रूट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा ही आएगा और हर साल पूछा जाता है, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आप जरूर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस अभी आप क्लास 12th के एग्जामिनेशन के लिए पढ़े होंगे, थोड़ा सा उसको और ढंग से देख ले। स्पेशली एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज, इनवर्स का प्रॉपर्टीज, फिर कैरे हैमिल्टन थ्योरम, ये सब को देख रहे। फिर ट्रेवियर और नॉन ट्रेवियर सोल्यूशन क्या होता है, इस टाइप की चीज़ों को देख ले। इस टाइप की चीज़ों से रिलेटेड आप प्रॉब्लम बना ले, आपका मैट्रिसेस का क्वेश्चन भी आसानी से पकड़ा जाएगा। मैट्रिसेस में कोई दम नहीं है। डिटर्मिनेंट में क्रैमर्स रूल को आप देख रहे हैं, क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रैमर्स रूल एक आसान सा कंसेप्ट है, अगर वो सीख गए तो डिटर्मिनेंट का भी क्वेश्चन आप आसानी से पकड़ सकते हैं। कैलकुलस में स्टूडेंट को थोड़ा मशक्कत करना पड़ता है, क्योंकि कैलकुलस में प्रॉब्लम थोड़ा लेंदी भी पूछा जाता है और कैलकुलस का प्रॉब्लम जो है वो भरोसेमंद नहीं है। हो सकता है कि कहीं आपको फंसा दे, लेकिन अगर कैलकुलस को आपको पकड़ना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले पकड़े, फिर एरिया बाउंडेड को पकड़े। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया बाउंडेड ऐसा टॉपिक आता है जिसको आप एग्जामिनेशन में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दूसरे कैलकुलस के टॉपिक के कंपैरिजन में। जैसे इंटीग्रेशन हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, इसमें अगर टीचर चाहेगा तो आपको बेसिक क्वेश्चन में भी फंसा सकता है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को लास्ट के लिए रखें।
डेफिनेट इंटीग्रेशन फिर करें। उसके बाद अगर हम डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करें तो डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको लिमिट्स को अच्छे से करके जाना चाहिए। लिमिट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिमिट्स से क्वेश्चन बनने वाला भी आता है। जैसे पीछे मतलब अभी जो सेशन 1 हुआ था आईआईटी का, उसमें भी जो लिमिट्स का सवाल पूछा गया था वो आसान क्वेश्चन पूछा गया था, बेसिक कंसेप्ट पे पूछा गया था, जिसको आसानी से अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है लिमिट्स का तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा, इसके बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड जो सवाल बनता है उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट पे ही पूछा गया था। मतलब सेशन 1 में भी पूछा गया था और लास्ट ईयर की भी बात करें तो लास्ट ईयर का भी सीन यही था। लास्ट में बचता आपका परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और फंक्शन। तो फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फंक्शन जेईई मेंस के लिए फंक्शन में आप डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम देख लें, डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर देखें, क्योंकि फंक्शन से अगर पूछेगा तो डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम ही पूछेगा। कोई फंक्शन दे देगा, पूछेगा इसका डोमेन क्या होगा। और दूसरा रिलेशन फंक्शन में जो नंबर ऑफ रिलेशन कितना बनता है, नंबर ऑफ फंक्शंस कितना बनेगा, इस टाइप के प्रॉब्लम को आप प्रैक्टिस कर लें, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप देख लें। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो आपका प्रॉब्लम होता है कि 5 रेड बॉल है, 6 ब्लैक बॉल है, एक लाइन में अरेंज करना है, इस तरीके से अरेंज करना है कि कोई भी 2 रेड बॉल अल्टरनेट नहीं होना चाहिए, कोई भी 2 ब्लैक बॉल अल्टरनेट नहीं होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं। और कॉम्बिनेशन में कमिटी फॉर्मेशन वाला प्रॉब्लम देख रहे हैं। अब कमिटी फॉर्मेशन में कभी एटलिस्ट का कंसेप्ट डाल देगा, कभी एटमोस्ट का कंसेप्ट डाल देगा, कभी कह देगा कि गर्ल्स इज आर इन मेजोरिटी, कभी कह देगा बॉयज आर इन मेजोरिटी, तो क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो इन सब टाइप के प्रॉब्लम को देखें। हम कोशिश करेंगे कि हर एक चैप्टर को थोड़ा डिटेल्ड में आपको बताएं कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस किस टाइप के प्रॉब्लम को आपको जरूर देखना चाहिए। हम इससे रिलेटेड वीडियो आप लोगों को डाल देंगे जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करें। किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।